नमस्कार। ज्ञान विद्या चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 11 वाले ज्योतिष गणित विषय में विचार करेंगे। दिक सूर्य परिहार, योगी निवास, अग्निवास, दीक्षा ग्रहण मुहूर्त और शिववास विचार। कल हमने चर्चा की थी दिशा सूर्य के बारे में। दिशा सूर्य कौन से भाग को कौन सी दिशा में व्यवहार होता है। आज हम उन्हीं दिशा सूर्य का परिहार कैसे जाने वो सीखना है। कभी कभी क्या होता है कि अपने को यात्रा करनी जरूरी होती है और दिशा सूर्य होते हुए भी अपने को यात्रा करनी होती है, तो उस वक्त परिहार यदि कर लिया जाए तो दोष निवारण हो जाता है। तो परिहार कैसे हम वो देखें। सूर्यवारे कृतं प्रासे गच्छेत् सोमे वयस्तदा गुडं मंगलवारे च बुधवारे दिलानवे गुरुवारे दधि प्रास शुक्रवारे यवानवे मासान् भुक्त्वा शनिवारे सूर्यदोषोपशान्तये। बताया गया है कि सूर्यवारे कृतं प्रास, यदि रविवार के दिन के साथ सूर्य और आपको यात्रा करना जरूरी हो तो घी का पान करके यात्रा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा सोमे वयस्तदा, सोमवार के दिन यदि दिशा सूर्य हो तो परिहार के लिए वय पान कर लेना चाहिए, यानी थोड़ा सा दूध पी करके यात्रा प्रारंभ कर लेनी चाहिए। गुड़म मंगलवार, मंगलवार में यदि यात्रा करनी हो तो गुड़ खा करके यात्रा करनी चाहिए। बुधवारे तिलानवे, बुधवार को यदि दिशा सूर्य हो तो तिल खा करके यात्रा करनी चाहिए। गुरुवारे दही प्रास, गुरुवार के दिन दही खा करके यात्रा करें। शुक्रवारे यवानवे, और शुक्रवार के दिन जो आदि का चूर्ण हो उनको खा करके यात्रा करें। मासान् भुक्त्वा शनिवारे, शनिवार के दिन यदि दिशा सूर्य यात्रा करनी हो तो उड़द को खा करके यात्रा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार से परिहार को अपनाते हुए यदि दिशा सूर्य में भी यात्रा करनी जाती है तो वो दोष शून्य हो जाती है और वो यात्रा अभिष्ट कार्य सिद्धि को प्रदान करने वाली होती है। अभी आगे चर्चा करें योगी निवास। यात्रा में योगी निवास का भी अपने आप में एक महत्व है, इसका भी विचार करना चाहिए। प्रदीपस्व नवम्यां च पूर्वस्यान्ति शिरोगिनी अग्निकोणे तृतीयायाम् एकादश्यां शास्त्रदा त्रयोदश्यां च पंचम्यां दक्षिणस्यां च योगिनी द्वादश्यां च चतुर्थ्यां च देवी देवोनगामिनी चतुर्दश्यां च षष्ठ्यां च पश्चिमे च शिवावसे पूर्णिमायां च सप्तम्यां वायुकोणे च योगिनी प्रसन्नां च द्वितीयायां उत्तरस्यां शिवगृहा ईशानकोणे चाष्टम्यां तथा दशे च योगिनी। योगिनी का निवास तिथि के हिसाब से भाग होता है। मान लो आज तिथि है तो उस तिथि का कौन से कोने में निवास है। निवास 8 दिशाओं में से होगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और 4 कोने ईशान नैऋत्य अग्नि और वायु, ये 4 कोने और 4 दिशाएं। 8 दिशाओं में तिथि का वास होता है, इसी हिसाब से योगिनी को जाना जाता है। प्रतिपस्सु नवम्यां, प्रतिपदा तिथि और नवमी तिथि पूर्वस्यां यानी पूर्व दिशा में योगिनी मानी जाती है। इसके अलावा अग्निकोणे तृतीयायाम, अग्निकोण में तृतीया तिथि का योगी निवास होगा। साथ में एकादश्यां च और एकादशी का त्रयोदश्यां दश्यां च पंचम्यां, और तृतीया और एकादशी का अग्निकोण में, पंचमी और त्रयोदशी का दक्षिण कोण में निवास होता है। चतुर्थी और द्वादशी का नैऋत्य कोण में। इसके अलावा षष्ठी और चतुर्दशी तिथि का पश्चिम दिशा में योगी निवास होता है और सप्तमी और पूर्णिमा का वायव्य कोण में अग्निवास होता है। द्वितीया और दशमी का उत्तर दिशा में, अमावस्या और अष्टमी का ईशान कोण में अग्नि योगी निवास हुआ होता है। इस प्रकार से योगी निवास को देखते हुए शुभ हो तो लेना चाहिए, अन्य
अन्यथा इसका परित्याग करना चाहिए। योगी निवास की बात करें, बल की बात करें तो बताया गया है योगिनी सुखदावा में निष्ठे वांछितदायिनी दक्षिणी धनहंत्री चे सम्मुखे मरणं प्रदा। यानी कि योगिनी सुखदावा में योगिनी को हमेशा वाव भाग को लेकर चलना चाहिए, वो सुखकारी होती है, सभी शुभ कार्यों को फलित करने वाली होती है। निष्ठे वांछितदायिनी यानी योगिनी को यात्रा में पीठ के पीछे छोड़ के जाते हो तो वह सभी कार्यों को मनोवांछित कार्यों को सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। और दक्षिण भाग की तरफ यदि योगिनी को लेके जाए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आपको चोर का भय, राज भय, शत्रु भय, इस प्रकार से धननाश आदि की हानि भी उठानी पड़ेगी। लेकिन योगिनी को सम्मुख में रखते यात्रा की जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति होगी। अभी आगे बात करें अग्निवास की। अग्निवास हर किसी हवन में आवश्यक होता है। ऐसे हवन को अभिष्ट कार्य के लिए किए जाते हैं, मनोवांछित कार्य अभिलाषा से किए जाते हैं। इन सब में अग्निवास का विचार अवश्य करना चाहिए। सेकादे देवारिता प्रताप से गुणे में भूमिमहं निवास सोग्याय होवे ससियुग्म से प्राणात्मनासो दिविनाग होवे। सेकादिति वारिता अग्निवास निकालते समय स एकादिति सेकादिति वारिता यानी कि तिथि में वार जोड़ दो या तिथि की संख्या में वार की संख्या जोड़ दो और साथ में एक जोड़ दो, बस एकादिति वारिता। फिर करना क्या है, किताबला से गुणे में रूपी बहनी वासा, तीन का भाग दिया जाना चाहिए और शेष क्या बचता है उसके ऊपर अपना ध्यान होना चाहिए। यदि 0 बच रहा है तो वो शुभ में माना जाएगा, 1 और 2 बच रहा है शेष में तो अग्निवास नहीं माना जाएगा, यानी कि वो अग्निवास का मुक्त नहीं हो सकता, अनिष्ट कार्य हवन का मुक्त हो जाएगा। सो क्या है ससियुग्म से प्राणात्मनासो दिविनाग होवे। अग्निवास 3 जगह होता है, दिव्य नाग लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक और मृत्यु लोक। इसमें अपने को विचार करना है कि अग्निवास मृत्यु लोक में तो सुखद है और पाताल या स्वर्ग लोक में तो अच्छा नहीं होगा। तिथि में एक जोड़ करके वार की संख्या जोड़ेंगे। वार की संख्या का मतलब है कि रविवार से गणना करते हुए जिस दिन वार हो उस वार को जोड़े, तिथि वार जोड़ोगे उसके बाद में आप एक और जोड़ दो, फिर 4 का भाग देने पर शेष क्या बचता है, भाग 4 का दिया जाएगा फिर शेष क्या बचता है। यदि 0 या 3 बचे तो अग्नि का वास पृथ्वी पर जाना चाहिए, उसमें हवन करने से सौख्याय हो गए यानी सुख की वृद्धि होगी। इस प्रकार से हवन करने से यदि शेष 1 या 2 बचता है तो अग्निवास आकाश का पाताल भी माना जाएगा। इसमें हवन करने से प्राण का नाश, धन का नाश हुआ करता है, ऐसा जानना चाहिए। तिथि की गणना प्राय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ करनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि बात करें, मान लो कार्तिक शुक्ल पक्ष के पंचमी गुरुवार का हवन करना है, उस दिन अग्निवास निकालना है, किस प्रकार से मिलता है या नहीं मिलता है। तो पंचमी तिथि है तो पंचमी तिथि के 5 हो गए, साथ में ही गुरुवार है तो गुरुवार की संख्या भी 5 हो गई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तो तिथि की संख्या 5 हो गई। गुरुवार का मतलब रवि से गुरु संख्या 5 हो गई तो 10 हो गए, साथ में एक और जोड़ने का भी विधान है तो एक और जोड़ा तो टोटल संख्या 11 हो गई। अब 11 के अंदर 4 का भाग दिया तो 4 से 11 का भाग देने पर कितना शेष बचता है, 3 शेष बचता है। तो इस कारण से इसको शुभ में माना गया। 3 शेष बचने के कारण अग्नि का वास पृथ्वी पर है, अर्थात ऐसे समय में हवन अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से हवन करने से सुख की वृद्धि होगी और जीवन में लाभ की प्राप्ति होगी।
जितने भी काम व्यवहार है वो अग्निवास को देखते हुए करना चाहिए। अभी आगे बढ़े। दीक्षा ग्रहण मुहूर्त। दीक्षा ग्रहण और दीक्षा ग्रहण दोनों देखने में समान है, लेकिन दोनों में अंतर है। दीक्षा ग्रहण के अंदर तो खाद्यान्न आदि की दीक्षा प्राप्त होती है और दीक्षा ग्रहण के अंदर खाना नहीं मिलता है बल्कि मंत्र मिलता है, वो दीक्षा ग्रहण है। तो मंत्र यदि आपको लेना है उसके लिए जरूरी है कि आपको गुरु बनाना चाहिए। गुरु जीवन में एक ही होता है और बाकी जितने भी होते हैं वो आपके मार्गदर्शक के रूप में हो सकते हैं, शिक्षक के रूप में हो सकते हैं, आपके मित्र के रूप में हो सकते हैं, परंतु गुरु एक ही होता है। इस प्रकार जीवन में हर किसी व्यक्ति के लिए पिता एक ही होता है, माता एक ही होती है, उसी प्रकार से जीवन में गुरु भी एक ही होता है। और उन गुरु जी से यदि आपको दीक्षा लेनी है उसके लिए बहुत विशेष की आवश्यकता है, क्योंकि अच्छे समय में भी दीक्षा ली गई है, आपको जो मंत्र मिला है वो फलित हो। जीवन में बहुत सारे कष्टों और दुखों को दूर करने वाला वो मंत्र हो, इस मंत्र की सिद्धि आपके हस्तगत हो। तो इस मूल का विचार करें कि मासे स्वास्थ्य नरेहि सस्तसु पुरदा स्याश्रावणे माधवे भद्रा पूर्वत्रयोदशि सुगतितो सुप्रेन्द्र जयन्द्रमधुरो रोहिण्युतर साक्राः सन्दरः मरुत्पुष्ये देवास्मिनि विष्णुचन्द्रभरे सुलग्नः समये दीक्षा विधि सोमरः। मासे अश्विनी अनरि, यानी कि मास कौन से होने चाहिए दीक्षा ग्रहण के अंदर? आश्विन मास हो, अनरि यानी कार्तिक मास हो, मार्गशीर्ष का महीना हो, साथ में पौष माघ फाल्गुन श्रावण वैशाख, यानी ये 8 महीने हो। 8 महीने में से किसी भी महीने का चुनाव किया जा सकता है। साथ में तिथियां भद्राष्टमी तिथियां, तृतीया सप्तमी और द्वादशी तिथियां और पूर्णा तिथि, पंचमी दशमी और पूर्णिमा तिथि और त्रयोदशी, इन तिथियों में से किसी एक तिथि का चुनाव होना चाहिए। साथ में शुक्र पुत्र चंद्र गुरु, इन सब वारों में से कोई एक वार का चुनाव हो। साथ में रोहिणी, मुद्रा, ज्येष्ठा, आद्रा, स्वाति, पुष्य, विशाखा और अश्विनी, श्रवण, इन नक्षत्रों में कोई एक नक्षत्र का चुनाव हो। तो इन तीनों चारों नक्षत्रों को आप चुनाव करके 50 समय को देख लें और चंद्र बल को देखने में शुभ लग्न को देखते हुए दीक्षा मंत्र का ग्रहण करना चाहिए। तो वो दीक्षा आपके जीवन में फलवती दीक्षा होगी। उस मंत्र से आपके जीवन में अनेक विपदाएं टलेंगी, अनेक कष्ट टलेंगे, यहाँ तक कि मृत्यु तुल्य कष्ट भी दूर होंगे और जीवन सुखमय व्यतीत होगा। आगे देवादि प्रतिष्ठा होता है। जब आपको देवता आदि की मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी हो उसके लिए मूर्ति विशेष का चर्चा कर रहे हैं। राजेश चक्र हरिहस्त समीरणेषु मूलेन्द्र गुरुकोष्ठ सेवातलेषु सस्तेन सुभदितं सस्तेन प्रवृद्धं धन्यापदनिकलां सबदां प्रतिष्ठाम्। देवादि प्रतिष्ठा के लिए रोहिणी, ज्येष्ठा, श्रवण, हस्त, स्वाति, मूल, मृगशिरा और अनुराधा, पुष्य, रेवती, आद्रा और तिरुविक्रम, इनमें से नक्षत्र हो, शुभ ग्रह का दिन हो, शुभ तिथियां होनी चाहिए, एकता तिथियां नहीं होनी चाहिए, सूर्य आदि का उत्तरायण में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष हो। इस प्रकार से अच्छा समय देख करके देवादि मूर्तियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अभी आगे विचार करें शिववास विचार। शिववास की विचार की बहुत आवश्यकता होती है। अधिकांश जब हम रुद्राभिषेक करते हैं अथवा मातृ का जाप करते हैं अथवा अन्य कोई शिव से जुड़ा हुआ अनुष्ठान आचरण करते हैं, उसकी शिववास को अवश्य देखा जाना चाहिए कि शिव की पोजीशन क्या है। इसलिए मूल रूप से देखा जाता है कि शिव उस मुद्रा में, उस पोजीशन में है क्या, कि अपन उसकी आराधना करें, अनुष्ठान करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, तो क्या वो हमको अच्छा आशीर्वाद देने की स्थिति में है अथवा शिव स्वयं किसी निजी अवस्था में है, व्यस्त अवस्था में है। तिथिं च गुणीकृत्य वाणी संयोजयेत् सप्तविष्णु हरितभागं शिववासं समुदिसे एकेन वासे मूर्ति एको निसन्निधौ प्रत्येक समारूढ़ सभायां च चतुर्दिगे
सुखी पंचमे भोजने चैव क्रीडायां च नित्यतः संसारे सप्ने चैव सुखवास इति विदः कैलासे लभते शोकं गौर्यां च सुखसम्पदौ वसवे अष्टसिद्धीसा सदा संतापकारिणी भोजने च भवेत्पीडा क्रीडायां तमेव च संसारे मरणं ज्ञेयं मरणमेव विचारय। सबसे पहले देखें शिवास निकलता कैसे है और उसका फल क्या होगा। शिवास निकालने के लिए शुक्ल पक्ष से गणना करते हुए तिथि की संख्या को जोड़े कि वो संख्या तिथि की संख्या कितनी आ रही है, फिर उसको दुगुना करें, 2 से गुणा करें, फिर उसमें 5 और जोड़ दें, साथ में 7 का भाग लगाएं। 7 का भाग लगाने पर शेष क्या बचता है अपने को उसके ऊपर विचार करना है। 7 का भाग लगाने पर यदि शेष 1 बचता है तो अच्छा माना जाता है, शुभ संकेत युक्त है, क्योंकि 1 शेष से माना जाता है कि शिव कैलाश में निवास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1 शेष बचने पर यदि अभिषेक आदि किया जाए तो सुख और शांति की प्राप्ति होगी। शिववास में 2 शेष बचता है, उसका मतलब है कि शिव गौरी के पास है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो वो आशीर्वाद देने की स्थिति में है, तो ये भी अच्छा माना जाता है, सुखदायी होगा, आनंद प्रदान करने वाला आशीर्वाद होगा। यदि शेष 3 बचता है तो इसका तात्पर्य है कि शिव वृषभ के ऊपर आरूढ़ है, बैठे हुए हैं, वो भी अच्छी स्थिति है, अभिष्ट कार्य को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। यदि 3 शेष बचे तो भी इस समय को ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि 4 शेष बचे इसका तात्पर्य है कि शिव सभा में है, शिव यदि सभा में हो तो वो आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं, वो अपने ही कार्य में व्यस्त है। इसलिए 4 शेष में यदि कुछ अभिषेक आदि शिव अनुष्ठान आदि किया जाता है तो व्यक्ति को कष्ट की प्राप्ति होगी। यदि शिववास में यदि शेष 5 बचता है तो ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 5 शेष में भगवान शिव भोजन की अवस्था में करते हैं तो ये पीड़ाकारक है, इसका भी परित्याग करना चाहिए। यदि शेष 6 बचता हो इसका मतलब है कि शिव क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा अवस्था में है, तो उसमें भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कष्ट प्रदान करने वाला समय है। यदि शेष में 7 बचता हो तो ये भी अच्छा नहीं होता। शेष में 7 बचने का तात्पर्य है कि शिव संसार में है, शिव यदि संसार में हो तो आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं होता है, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट का प्रतीक होता है। इस प्रकार से 1 2 3 शेष बचे तो वो शुभ माना जाता है, बाकी की संख्या है ज्यादा अच्छे से नहीं मानी जाती। इस प्रकार से आज हमने शिववास निकालना भी देखा, शिववास का फल भी देखा, और पुनः आगे बढ़ते हुए मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।